नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल सांख्यिकी क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 30 अंक है। अज्ञात बारंबारताएं F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 का मान बताना है कितना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं। छात्रों के द्वारा जो प्राप्त अंक हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद बारंबारता यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर F1 दिया गया है और यहाँ पर F2 दिया गया है। तो हमें यहाँ बताना है F1 के स्थान पर कौन सी संख्या होगी और F2 के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। साथियों, यहाँ पर सवाल में समांतर माध्य की बात हो रही है। तो समांतर माध्य में क्या निकालना होता है? समांतर माध्य में मध्यमान निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक खाना अलग से बना लेते हैं। सबसे पहले मध्यमान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मध्यमान। दोस्तों मध्यमान को x से लिखते हैं। मध्यमान को x से लिखा जाता है। अब यहाँ पर मध्यमान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर जो प्राप्तांक दिए गए हैं, प्रत्येक प्राप्तांक को जोड़ के आधा कर देना है। आधा का मतलब 2 से भाग दे देना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 होगा। 10 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा। तो कितना हो जाएगा? 10 का आधा 5। उसके बाद 10 में जोड़ेंगे 20, 30 होगा। 30 का आधा कितना होगा? 15 होगा। यहाँ पर 15 और 5 में अंतर कितने का है? अंतर है 10 का। 15 में घटाएंगे 5, 10 मिलेगा। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 10 की। 10 बढ़ाते हुए हम चले जाएंगे। 15 में 10 बढ़ाएंगे 25 हो जाएगा। सामने लिखेंगे 25, बिल्कुल हमें सामने लिखना है। 25 में 10 बढ़ाएंगे 35 हो जाएगा। 35 में 10 बढ़ाएंगे 45 हो जाएगा। 45 में 10 बढ़ाएंगे 55 हो जाएगा। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है आपने अच्छे से सीख लिया। ये जो प्राप्तांक दिया गया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल भी हो सकता है। यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इस तरह से लिखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो क्या करना है? प्रत्येक को जोड़कर आधा कर देना है, 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर आप सीख गए हैं। चलिए दोस्तों, अब एक खाना और बनाना पड़ता है। तो एक खाना और बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमें क्या करना होता है? यहाँ पर हमें f इंटू एक्स करना है। f इंटू एक्स, f गुणा x करना है। f क्या है? बारंबारता। तो ये बारंबारता यहाँ पर दी गई है। यहाँ लिखा है बारंबारता, इसको f से लिख लेते हैं। f गुणा x का मतलब क्या हुआ? बारंबारता का गुणा करना है मध्यमान के साथ। x क्या है? मध्यमान। तो मध्यमान के पद ये दिए गए हैं और बारंबारताएं यहाँ पर दी गई हैं। तो प्रत्येक बारंबारता का गुणा करना है प्रत्येक मध्यमान के पद के साथ। और तो साथियों गुणा कर देते हैं। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना होता है। 5 का पहाड़ा 5 बार कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद 15 का गुणा 8 से, तो 15 अट्ठे 120। 25 का गुणा F1 से होगा तो 25 F1 हो जाएगा। उसके बाद 35 का गुणा 20 से होगा तो 0 लगा लेते हैं यहाँ पर। 35 दूना 70, कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 45 का गुणा F2 से होगा तो 45 F2 हो जाएगा। उसके बाद 55 का गुणा 2 से होगा, 55 दूना 110। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद हमें क्या करना होता है? ये जो बारंबारताएं दी गई हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 5, 8, F1, 20, F2 और 2, इन सभी को हमें जोड़ना होता है। चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए सिग्मा और लिखेंगे f क्या है? बारंबारता। सिग्मा का मतलब कुल योग, कुल जोड़। तो बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़, इनको जोड़ेंगे कितना होगा? यहाँ पर पहले संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर है 5, 8, 13 हो जाएगा। 13 और 2 15, 15 और 20 कितना होगा? 35। तो सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 35। उसके बाद F1 और F2 को जोड़ना है। तो प्लस F1 प्लस F2।
तो साथियों इन सभी को जोड़ेंगे कितना होगा 35 प्लस F1 प्लस F2। चलिए इतना आप सीख गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर योग दिया गया है, सवाल में पहले से लिखा हुआ है योग 60। योग 60 इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा F का मान कितना सवाल में दिया गया है 60। तो इसके स्थान पर 60 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 60 बराबर 35 प्लस F1 प्लस F2। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। बराबर की उस तरफ प्लस का 35 है, इस तरफ आएगा 60 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा 35। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस 35 बराबर F1 प्लस F2। यहाँ पर 35 को इधर भेजेंगे, इधर F1 प्लस F2 और इधर माइनस का हो जाएगा। चलिए F1 F2 को पहले लिख लेते हैं। F1 प्लस F2 बराबर 60 में 35 जाएगा, कितना मिलेगा 25। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद f गुणा x हमने किया तो इतनी सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f गुणा x, सिग्मा f इंटू x का कुल योग, कुल जोड़। चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 25 F1 है और 45 F2 है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 F1 प्लस 45 F2, 45 F2। तो अब जो संख्याएं बची उनको जोड़ लेते हैं। 110, 700, 120 और 25, इनको जोड़ते हैं और देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर इकाई वाली संख्या को पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद दहाई वाली संख्या को, तो 1 यहाँ पर है, यहाँ 0 है, तो 1 होगा। 2 ये 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ 5 फिर से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 ये और ये 7, 7 1 8 हो जाएगा और 8 1 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 955 हो जाएगा। 700, 110, 120 और 25 जोड़ेंगे 955 होगा। इसी में जोड़ना है 25 F1 को, तो प्लस 25 F1, और इसी में जोड़ना है 45 F2 को, तो प्लस 45 F2। ये आप पूरा समझ पा रहे होंगे। तो साथियों हमने सारा कुछ कर लिया है। अब यहाँ हमें सूत्र लगा देना है। तो सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का, तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य या फिर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f। यहाँ पर दोस्तों सबके मान रख देते हैं। समांतर माध्य ऊपर सवाल में लिखा हुआ है छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 30 अंक है, इसके स्थान पर हमें 30 लिख देना है। बराबर लगाएंगे। सिग्मा f इंटू एक्स हमने किया, कितना प्राप्त हुआ सिग्मा f इंटू एक्स हमें प्राप्त हुआ 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 और बटे का निशान लगाएंगे सिग्मा f। सिग्मा f यानी बारंबारताओं का योग, योग दिया गया है 60। सिग्मा f के स्थान पर हमने 60 रखा है। सवाल में पहले से दिया गया योग 60 है, तो बटे में कितना 60 लिख देंगे। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो इसके साथ गुणा होगा तो 1 0 1 0 2 0 हो जाएंगे और 6 त्रिके 18, तो 1800 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हल करते हैं। ये इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1800 पहले लिखेंगे, 955 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर उधर कितना 25 F1 प्लस 45 F2। चलिए आगे हल करते हैं। 1800 में 955 घटा देंगे तो 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ 9, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना 17, 17 में 9 जाएगा, कितना मिलेगा 8, तो 845 बचेगा, बराबर 25 F1 प्लस 45 F2। अब दोस्तों क्या करते हैं, 5 यहाँ पर लास्ट में है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो 5 से भाग दे देते हैं, थोड़ी संख्या कम हो जाएगी। 5 से इसको भाग देंगे,
5 से इसको, 5 से इसको। तो यहाँ पर 5 एक्के 5 और 8 है यहाँ पर, तो 5 एक्के 5, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 5 छके 30, उसके बाद 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 5 नवम 45, तो 169 यहाँ बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 5 एक्के 5, 5 हम 25 और 5 एक्के 5, 5 नम 45 बचा, लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा 5F1, तो 5F1 प्लस 9F2, 9F2 बराबर यहाँ कितना बचा 169, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो साथियों अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करके F1 और F2 का मान निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आगे हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ हल कर लेते हैं। दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, हमें गुणांक बराबर करना होता है। यहाँ पर या तो हम F1 के गुणांक बराबर कर लें या फिर F2 के गुणांक। यहाँ पर F1 का गुणांक 5 है, यहाँ इस समीकरण में F1 का गुणांक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 5 बनाने के लिए हम 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा 5F1 प्लस यहाँ पर 5F2 बराबर कितना, यहाँ 25 पहले से है, 25 का गुणा 5 से होगा तो 25 पंचे 125, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो 5 से गुणा करने पर F1 का गुणांक बराबर हो गया, यहाँ पर F1 का गुणांक 5, यहाँ पर F1 का गुणांक 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 को घटा देंगे या फिर 2 में 3 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3। चलिए 2 में 3 को घटा लेते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे, 5F1 प्लस 9F2 बराबर 169, ये समीकरण 2 है। घटाना है समीकरण 3 को, तो घटाने वाले को नीचे लिखते हैं। तो 5F1 प्लस 5F2 बराबर 125। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, 125 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। 9F2 में घटाना है 5F2, कितना मिलेगा 4F2 बराबर, यहाँ घटा लेते हैं, 9 में 5 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4, 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 169 में 125 घटाएंगे 44 मिलेगा, तो यहाँ काट देते हैं, 4 एक्के 4, यहाँ पर 4 एक्के 4 और 4 एक्के 4, तो 11 चौक 44 होगा, तो 4 से भाग देंगे 44 को 11 आएगा। तो F2 का मान कितना प्राप्त हो गया 11। F2 का मान हमने निकाल लिया है। F1 का मान अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, F2 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें F1 का मान प्राप्त हो जाएगा। F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, F2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, F1 प्लस F2 बराबर कितना है 25 है। यहाँ पर F2 के स्थान पर हमें 11 रख देना है, यहाँ पर 11 रख देंगे, तो F1 प्लस यहाँ पर 11 बराबर 25। F1 का मान निकालना है तो इसको यही रोकेंगे, बाकी सारा कुछ उस तरफ भेज देंगे, तो 11 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 11, तो F1 का मान कितना हो जाएगा, 25 में घटाएंगे 11 कितना मिलेगा 14, F1 का मान 14 हो जाएगा। F2 का मान हमने निकाला है 11। तो साथियों यहाँ पर अज्ञात बारंबारताओं F1 और F2 का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।